अगर तुम फेल हुए हो, तुम वीक नहीं हो। जब तक तुम विक्टिम होते हो, तब तक तुम पावरलेस होते हो। पास्ट को आप रीज़न नहीं बनाइए, पास्ट को आप एक लेसन बनाइए। ये ज्ञान नहीं है, ये एक्सपीरियंस का पोस्टमार्टम है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो ऑफ यूट्यूब जर्नी। आज मैं बात करने वाला हूँ कि लाइफ में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो तुम्हें छोड़नी पड़ती हैं जब आप फेल होते हो। जब आप फेल होते हो तभी आपको समझ में आता है आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको आपको छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो आप उसे फँसे रह जाओगे, उसी लूप में फँसे रह जाओगे। अगर तुम भी लाइफ के उस फेज में हो जहाँ सब कुछ गलत जा रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, तो ये ज्ञान नहीं है, ये एक्सपीरियंस का पोस्टमार्टम है। जो एक मैं अपनी पहली बुरी आदत छोड़ रहा हूँ वो है एक्सक्यूज़। मैं एक्सक्यूज़ ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा देता था, बट हर एक रीज़न के लिए कहीं न कहीं एक्सक्यूज़ बन जाता था मेरे पास कि हाँ, ये नहीं कर रहा हूँ, चलो ठीक है, ये रीज़न है। बट किसी चीज़ के लिए कोई भी रीज़न नहीं होता, आपको करना है तो आप कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ कुछ नहीं आता। एक्सक्यूज़ इसलिए होता है कि आप उस काम को डिले कर सकते हैं। अब मैंने समझा है कि अब मैं एक्सक्यूज़ 2 ही कंडीशन पे देता हूँ, या एक काम है जो मुझे डिले करना है तो मैं एक्सक्यूज़ दे दूँगा। एक काम जो मैं डिले नहीं कर सकता तो मुझे उसके लिए एक्सक्यूज़ेज़ भी आ रहे हैं। क्या होता है जब एक्सक्यूज़ आपके दिमाग में आता है तो आप उस काम को डिले कर देते हैं। तो अब आपको समझना है कि ये काम आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या एक्सक्यूज़ इम्पोर्टेंट है। काम और एक्सक्यूज़ में से एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मेरे लिए जो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी लाइफ़ के लिए, सब कुछ के लिए, उसमें मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता। किसी का काम है, करना है, करने का मन नहीं है या फालतू में उस काम को करने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं उस चीज़ के लिए दूसरों को एक्सक्यूज़ दे दूँगा। बट जो चीज़ मेरे लिए है, जो काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरी लाइफ़ के लिए अच्छा है, उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ देना मैंने छोड़ दिया है। एक्सक्यूज़ तुम्हें टेम्परेरी रिलीफ़ दे देता है, बट परमानेंटली तुम्हें वीक बना देता है। सेकंड चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की और जिस हैबिट को मैं छोड़ रहा हूँ, वो है विक्टिम माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट में क्या होता है आपके साथ कि आप अपने आप को ऐसे दिखाते हो कि सिर्फ़ आपके साथ गलत हो रहा है। आप ही दुनिया में ऐसे हैं जिनके साथ सिर्फ़ गलत हो रहा है और बाकी सब अच्छे कर रहे हैं। आप कितना भी सही करने जाते हैं, तब भी आपके साथ बुरा हो जाता है, और लोग कितना भी गलत करते हैं, आपके साथ सही हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता। सबकी लाइफ़ में कहीं न कहीं गलत होता है, सबकी लाइफ़ में कहीं न कहीं अच्छा होता है, वो भी गलत होने के बाद। तो ऐसे आप नहीं हो या मैं नहीं हूँ जिसके साथ तुम गलत हुआ है। जब तक तुम विक्टिम होते हो, तब तक तुम पावरलेस होते हो। तीसरी चीज़ जो है वो है इम्प्रेसिंग पीपल। लोगों को आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्रेस करने के चक्कर में क्या होता है, आप अपनी चीज़ों को छोड़ देते हो और लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हो। ऐसा भी होना चाहिए कि अपना काम छोड़ दो किसी दूसरे के लिए, बट वो जो ख़ास हो, जो आपके टाइम पे, आपके बुरे टाइम पे आपके साथ खड़ा हो सकता है। चौथी चीज़ जो मैंने छोड़ी है वो है कम्फर्ट ज़ोन। मेरा 2 कम्फर्ट ज़ोन टाइप रहा है, एक फेल होने से पहले और एक फेल होने के बाद। तो फेल होने के पहले मेरा कम्फर्ट ज़ोन ऐसा था कि फ़ोन चलाना, सारी चीज़ें कर लूँगा मैं, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वीडियोज़ बनाना है, जैसे मैं बहुत पहले से सोच रहा था कि कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएशन में आना है, बट नहीं हो पा रहा था। एक्सक्यूज़ेज़ दे के या फिर अपनी चीज़ों को छोड़ के, ये ये करते हुए ये मेरा कम्फर्ट ज़ोन था। बैठ गया, फ़ोन चलाया, जो काम है कर लिया, वो भी काम बहुत इम्पोर्टेंट है तो कर लिया, नहीं तो उसको भी मैंने पोस्टपोन कर दिया कि बाद में कर लूँगा। ये मैं पहले था। फेल होने के बाद मेरा कम्फर्ट ज़ोन था यार मेरे साथ गलत हो गया, वो विक्टिम माइंडसेट वाला आ गया। मेरे साथ गलत हो गया, मैं रज़ाई में पड़ा हूँ, फ़ोन चला रहा हूँ, सुबह नींद मेरी खुल रही है बट उठने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है यार कि बाहर निकलूँगा फिर वही सारी चीज़ें होंगी, आधे घंटे मिल रहे हैं मैं सो जाऊँ। बट अब क्या है, अब मुझे उठना है, वीडियो बनाना है, मेरे जो और काम है उसको करना है, जो भी है सारी चीज़ें। जो आज का काम है, आज होना चाहिए वो आज होगा। आज का काम कल भी हो सकता है, जो उसको भी आज मेरे पास टाइम है, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं आज ही करूँगा। कल के लिए मैं उसे पोस्टपोन नहीं करूँगा। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ़ में एकदम से आ गई हैं। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों में रहने के लिए। 5वीं चीज़ जो है वो मैंने अपनी लाइफ़ में छोड़ी है, वो है ब्लेमिंग माय पास्ट। और ये सिर्फ़ मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो अपने सिर्फ़ पास्ट को ब्लेम करते रहते हैं। तो ऐसे है कि एक व्हाइट बोर्ड है और वो कितना ब्लैक हो चुका है उससे मतलब नहीं है। अभी कितना व्हाइट बचा हुआ है उससे मतलब होना चाहिए। पास्ट में क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, किसने तुम्हारे साथ गलत किया, क्या तुमने किसके साथ गलत किया, खुद को ब्लेम करो या दूसरे को ब्लेम करो, किसी को नहीं करो, ना अपने आप को, ना किसी को। तुमने गलती की है, तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है,
आगे से नहीं करना। तुम्हें लग रहा है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो आगे से ना हो उसके लिए ध्यान रखना। पास्ट को आप रीज़न नहीं बनाइए, पास्ट को आप एक लेसन बनाइए कि हाँ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अभी आपको लाइफ़ में आगे के लिए क्या-क्या डिसीज़न्स ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, उनमें आप काम करिए। बट एक हैबिट है जो आपको अडॉप्ट करना चाहिए। इस हैबिट के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया, जहाँ पे मुझे पता चला सबने कहा है कि ये ऐसी हैबिट है जिसको आपको अपनी लाइफ़ से हटाना चाहिए। बट मैं मानता हूँ कि इस हैबिट को अपनी लाइफ़ में आपको लाना चाहिए। अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन। आप क्या नहीं कर सकते हो ना, वही इमेजिन करो और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उस पे प्लान बनाइए, उस पे वर्क करिए। आप अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन में रियलिस्टिक इमेजिनेशन हो गया कि लाइक अपनी औकात में ही देख रहे हैं ना, कि मैं यही कर सकता हूँ, इसके ऊपर गया तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि लोग बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वो हो गया अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन। आप वही करिए, जो आप नहीं कर पाएँगे, उसी को करने का प्रयास करिए। किसी भी अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन के लिए अगर आपने आज एक्शन ले लिया, आज आप एक्शन लेते हैं, 21 दिन लगातार लेते हैं, 1 साल लगातार लेते हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ें आपके पास आएँगी, चीज़ें होंगी। अगर तुम फेल हुए हो, तो तुम वीक नहीं हो, बट हाँ, अगर जो तुम फेल हुए हो उससे तुमने कुछ सीखा नहीं है, तब गेम ओवर है। ये कुछ हैबिट्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ़ में से हटाए और मैं चाहता हूँ ये हैबिट्स सबकी लाइफ़ से हटे, क्योंकि ये हैबिट जब तक आपके पास होते हैं, आपका तो दिन थोड़े दिन तो ठीक जाते हैं, थोड़ा आपकी लाइफ़ में सब कुछ ठीक होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये सारी चीज़ें आपको बहुत खराब करती हैं, बहुत बेकार बनाती हैं। वो फेक मोटिवेशन कोई भी दे देगा कि नहीं आपके साथ गलत हो रहा है तो बहुत अच्छा होने वाला है, बट नहीं, आपके साथ गलत हो रहा है क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको आपको छोड़ना ही है। आप जब तक उनको नहीं छोड़ोगे आपकी लाइफ में ऐसी ही चीज़ें होती रहेंगी, लूप बना रहेगा एक। आप इनको छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे निकलो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपने आप पे काम करिए।